लंबी उम्र है तुम्हारी बात कर रहे थे। आओ। अरे भाई आओ, तशरीफ लाओ। हाँ, अंधेरे में क्यों खड़े हो? अंधेरे में रहने की तो हमें आदत पड़ चुकी है। आओ। सब्बरवाल, तुम पुनर्जन्म के बारे में सिर्फ सुना ही था मैं, कभी विश्वास नहीं करता था, लेकिन आज विश्वास भी हो गया। नया जन्म मुबारक। रिटर्न फ्रॉम द एशेस, मिस्टर यश चंद्र ठकराल। वो मिस्टर यश चंद्र ठकराल जिसके पीछे हिंदुस्तान की सारी पुलिस लगी हुई। वो मिस्टर यश चंद्र ठकराल जो सोसाइटी, इस समाज पे एक बदनुमा दाग है। वो यश चंद्र ठकराल जिसे हाई कमांड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मैं मर चुका हूं। अब हैरत होगी पुलिस डिपार्टमेंट को कि तुम कैसे मरे। ठकराल साहब, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। जिंदगी और मौत एक ऐसी अटल सच्चाई है जिसे न तुम बदल सकते हो न मैं। तो फिर तुम्हारी क्या औकात? वो मुहावरा सुना होगा तुमने, बहुत पुराना किस्सा पिटा सा है कि जागो राखे साइयां, मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जग पैरी हो। कहावतें किताबों में बहुत अच्छी लगती है, जब हकीकत सामने आती है ना, अच्छे अच्छों को पसीना आ जाता है। शायद इसीलिए आप पसीना। I'm sorry ठकराल साहब, मैं यहाँ बिन मौसम बादल की तरह बिना बुलाए आ गया। मैं सिर्फ आप लोगों को थोड़ी सी तकलीफ देने आया हूँ कि वो कौन सा अफसर है जिसका आप लोग इतनी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं? वो तुम्हारी तरह खाकी वर्दी पहनने वाला है, हमारे टुकड़ों पर पड़ता है। अपनी मिसाल दे रहे हो? तुम्हारे जोश की दाद देता हूं मैं। ये वर्दी मेरा कवच कुंडल है ठकराल साहब। इस धरती पे कोई पैदा नहीं हुआ जो इस वर्दी का बाल भी माका कर सके। मैं सिर्फ आपसे पूछने आया हूं कि वो मसीहा कौन है जिसकी बदौलत आज तक आपकी चमड़ी बची हुई है? ठकराल साहब, मैंने पूछा। हट, मार डालूंगा। हरकत नहीं। मैंने पूछा कौन है वो तुम्हारी चमड़ी बची हुई? कौन है वो जिसने खादी को खरीद के खाकी को बदनाम करने की कोशिश की है? मैं पूछ रहा हूं ठकराल साहब, कौन है? किसने कहा था तुम्हें गोली चलाने के लिए? एक
एक पुलिस ऑफिसर को मारने का मतलब समझते हो? लेकिन सर मुझे लगा David, get rid of this body. Get rid of it. दिस इज आउटरेजियस सर। इतनी हिम्मत बढ़ गई इन लोगों की कि एक पुलिस ऑफिसर को मारकर उसकी लाश को फेंका। सर इसमें गलती हम लोगों की, क्योंकि हम में से कोई है जो अपने दुश्मन से ज्यादा अपने आप से चौकन्ना रहना पड़ेगा। टुडे आई कांट ट्रस्ट यू, यू कांट ट्रस्ट मी, नोबडी कैन ट्रस्ट एनीबॉडी हियर। As you say, कि वो आदमी वर्दी वाला है, we'll find him fast. And as far as Jeet Sabharwal's death is concerned, वो खुद जिम्मेदार है अपने मौत का। उसे वहां अकेले जाने की क्या जरूरत थी? He should have taken the police force. जुर्म का एक मौराब भी है हमारे पास, वो बोलेगा। कौन? R.N. लाहौरी। मैं बुलवाऊंगा उससे। I'll make him talk. नमस्कार। आज की मुख्य समाचार इस प्रकार है। पुलिस ऑफिसर जीत सभरवाल अपनी ड्यूटी पर शहीद हो गए। उन्हें मारकर उनकी लाश पुलिस स्टेशन के बाहर फेंक दी गई। डीसीपी जयरथ और तमाम ऑफिसरों का यह कहना है कि इस कत्ल के पीछे LBS गिरोह का हाथ है। उन्हीं का एक साथी R.N. लाहौरी इस वक्त पुलिस की हिरासत में है। 36 घंटे की इंट्रोगेशन के बाद R.N. लाहौरी ने अपने डीसीपी जयरथ लाहौरी से सब कुछ उगलवा लिया है और अपनी डीसीपी जयरथ और उनका डिपार्टमेंट बहुत जल्द इस केस की तह तक पहुंच जाएगा। बाकी के समाचार अगले बुलेटिन में। नमस्कार। मुझे लाहौरी से ये उम्मीद नहीं थी, और अपने बाद मुझे किसी पर भरोसा था तो वो लाहौरी पर, और वो तो लंगड़े बंसल से भी बदतर निकला। आई कांट बिलीव इट। वो तो हमें कहीं का भी नहीं छोड़ेगा। लेकिन सर, किसी को क्या पता है कि आप वाकई में जिंदा हैं भी या नहीं, यहां तक कि लाहौरी को भी नहीं। मैं लाहौरी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस वक्त उस आदमी की बात कर रहा हूं जो हमारे खिलाफ ऑपरेशन को लीड कर रहा है। कौन? डीसीपी जयरथ? अगर आप कहें तो डीसीपी जयरथ का खात्मा कर दें। नहीं, डीसीपी जयरथ को कोई हाथ नहीं लगाएगा। अब अगर शुरू होगा तो ऑपरेशन डिजास्टर। ऑपरेशन डिजास्टर? क्या मतलब? मतलब जिसकी आंख में बेगुनाह लोग मारे जाएंगे, और पुलिस को भी पता लग जाएगा कि ठकुराल के न रहने पर भी उसकी परछाई में कितनी ताकत है। अंधेरे में क्यों खड़े हो? आओ। अरे बोल क्यों नहीं रहे? आओ। अफसर, हम तुम्हारे बहुत एहसानमंद हैं। Anyway, I'm going ahead with my operation disaster.
आज तुम कितने लाचार हो। वाकई कामयाबी का दूसरा नाम तन्हाई है, और इसी कामयाबी को हासिल करने के लिए तुम और कितनी लाशें बिछाओगे। ऑपरेशन डिजास्टर, किसकी तबाही? नम्रता की तरह डीसीपी जयरत की? अरे तुम्हारी गिनती तो शैतानों में भी नहीं आती, क्योंकि शैतान अपना घर छोड़ देता है। किसको मारेगा तू? अपने बेटे को? अपने बेटे को? अपने बेटे को? पांडे, यस सर। मुझे एलबीएस के ग्रुप की सारी फाइल्स जो हैं वो दो। जी। हेलो हेलो, हेलो। जय, कौन बोल रहा है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। काम की बात कर रहे हैं। करें, बोलिए। देखो, कब तक पब्लिक को तुम बेवकूफ बनाते रहोगे? क्या मतलब? मैं जानता हूं लाहौरी ने कुछ नहीं कहा। लाहौरी मर जाएगा लेकिन अपनी जुबान नहीं खोलेगा। मुझे मालूम है ये सब तुम्हारे दिमाग की उपज है। हाउ डू यू नो दैट? शेर हो, मैं सवा शेर। तुम्हारी आवाज कुछ पहचानी लगती है। आप कौन बोल रहे हैं? नहीं पहचाना? और सुनो, आज मैं पहली बार किसी से अपने दिल की बात कह रहा हूं। देखो, तुम ही आने वाली तबाही को बचा सकते हो। भाई, वो कैसे? उसके लिए तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। हाँ ठीक है, मुझे मंजूर है, और कानून की मदद करने के लिए मैं तुम्हें सरकार से इनाम भी दिलवाऊंगा। ये सरकार से नहीं, मुझे तुम ही इनाम दे सकते हो, और वो है तुम्हारा इस्तीफा। What? हाँ, और कल सुबह तुम इस्तीफा दे रहे हो। Do you know whom you are talking to? अच्छी तरह से मैं जानता हूं कि तुम एक जिम्मेदार ऑफिसर हो। अपने फर्ज के लिए तुमने आज तक कोई समझौता नहीं किया, लेकिन आज लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी का सवाल है। उनको बचाने के लिए तुम्हें समझौता करना पड़ेगा। उन्हें सिर्फ तुम ही बचा सकते हो, सिर्फ तुम और तुम्हारा इस्तीफा। तुम मेरे साथ सौदा करना चाहते हो? लाखों करोड़ों लोगों को बचाने के लिए सिर्फ तुम्हारा इस्तीफा चाहिए। ठीक है, मैं तुमसे मिलना चाहता हूं।
मैं भी। कब आना है? Okay. I got the address. I'll be there. जरस, बहुत जल्दी में हो? कहीं जा रहे हो क्या? सर जल्दी में तो हमेशा ही रहता हूं, लेकिन क्या किया जाए, वक्त साथ नहीं देता, इसलिए हमेशा देर हो जाती है। देर तो बहुत हो गई जरस। जुर्म को बेनकाब न करने के लिए तुम्हें दोषी ठहराया गया। क्या मतलब? Because blood is thicker than water. Orders from the top. You're off this case. लेकिन क्यों क्यों सर? इंसाफ नहीं चाहता कि जुर्म कानून के साए में पड़े। मैं समझ गया सर। यश चंद्र ठकराल के गुनाहों की सजा मुझे दी जाए। सर मैं इस केस के साथ बहुत दूर तक तैरता हुआ आया हूं। अब किनारे पे पहुंचकर मैं टूटना नहीं चाहता। आई विल नॉट लेट गो दिस केस। Do me a favor. The orders are आपके पास। Please. No, go take picture. You have never met me.